एक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लास 7 में पीकॉक द नेशनल बर्ड। इस चैप्टर का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पार्ट को पढ़ लिया था और वर्ड मीनिंग को आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो देखिए पहला जो है 1.1 में आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, इसका मतलब है कि आप इसका मौखिक रूप से जवाब दीजिए। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? उत्तर होगा द पीकॉक is the national bird of India. What type of peacock is found in India? तो इसका मतलब है कि पूछ रहा है आपसे कि किस प्रकार का मोर भारत में पाया जाता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ब्लू टाइप ऑफ पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया, केवल एक ही ब्लू कलर वाला पाया जाता है। व्हाट डज़ अ पीकॉक ईट, आप लोग से पूछ रहा है कि क्या खाता है मोर। तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि पीकॉक ईट फ्रूट, सीड्स, फिर उसके बाद फिर स्नैक्स भी खा जाता है वो। व्हेन डज अ पीकॉक यूजुअली डांस, पीकॉक यूजुअली डांस इन रेनी सीजन। डू यू लाइक पीकॉक? येस ऑफ कोर्स, सब लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। अगला प्रश्न देखिए B.2.1, राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है अ पीकॉक हैज़ मल्टी कलर्ड फेदर, क्या एक मोर के बहुत सारे रंगीन पंख होते हैं? तो सही बात है, ट्रू लगाएंगे T। इट हैज़ अ थिक नेक, क्या इसकी एक मोटी गर्दन होती है? तो नहीं, एक स्लेंडर नेक होती है, पतली होती है। इट्स अ प्लांट ईटिंग बर्ड, क्या यह प्लांट खाता है, पौधे को खाता है? तो बोलेंगे कि यस, इसमें ट्रू लिखेंगे। द पी हैन इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द पीकॉक, यह गलत बात है। पीकॉक जो मेल होता है वही बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, पी हैन थोड़ी कम सुंदर होती है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फॉल्स। द पीकॉक डांस व्हेन इट रेन्स, क्या मोर तब नाचता है जब बरसात होती है? तो हम लोग लिखेंगे ट्रू बात है ये। अब देखिए आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन पे। आपका जो विकल्प है 3 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें आपका सही पे, जैसे पहला क्वेश्चन ए, द बॉडी ऑफ पीकॉक इज, पीकॉक का जो शरीर है वो कैसा होता है? तो आप इसमें लिखिएगा ओवल, ओवल पे टिक लगाना है। द पीकॉक हैज़ अ डैश नेक, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड ऑप्शन स्लेंडर, इस पर टिक लगाएंगे और उसको लिख भी देंगे, कॉपी पे बनाइए इसको। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन, आपको ये वाक्य मिला है पाठ में, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ब्यूटी, पहला वाला सही है हमारे लिए। पिक आउट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड फिल द ब्लैंक्स, आप सही शब्दों को पाठ में से चुनिए और इसमें भरिए। द डैश पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया, किस प्रकार का पीकॉक फाउंड किया जाता है? तो ब्लू लिखेंगे, द ब्लू पीकॉक इज़ फाउंड इन इंडिया। द मेल पीकॉक इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द पीहन, पी ब्यूटीफुल लिखेंगे इसमें। द फेदर्स ऑफ पीकॉक आर यूजुअल इन डैश मल्टी कलर्ड, द पीकॉक डैश लिजर्ड एंड फ्रॉग्स, तो वो तो इंसेक्ट्स को भी खाता है, लिजर्ड्स को भी खाता है एंड फ्रॉग्स को भी खाता है, तो इंसेक्ट्स यहाँ पे सही वर्ड होगा। द पीकॉक डांस इन डैश सीजन, रेनी सीजन। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्द से कम शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ पीकॉक, आप उसके फीचर्स यानी कलर, बॉडी टाइप, बॉडी साइज, नेक साइज, नेक टाइप, सब इसमें लिखिए, उसमें कैसा कैसा और सब दिया हुआ है इसमें, उसका सर कैसा होता है, सब कुछ दिया हुआ है। हाउ डज़ अ पीकॉक डिफर फ्रॉम अ पीहेन इन अपीयरेंस, आपको लिखना है कि मतलब जो मादा होती है मोर, उससे जो मोर है वह कैसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और कैसे ज़्यादा अच्छा लगता है। डू यू लाइक द बर्ड्स, क्या आपको पसंद है चिड़िया? वाई, तो क्यों, आपको उसका आंसर देना है कि आई लाइक द बर्ड बिकॉज आई लाइक बर्ड साउंड, बर्ड्स एबिलिटी टू फ्लाई, ये सब चीज़ें हम लोगों ने लिखनी है यहाँ पे। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और आपका आंसर अगर यस रहा तो उसके सपोर्ट में हम लोग आंसर देंगे। व्हाट डू यू थिंक द पीकॉक इज़ द, वाई डू यू थिंक, आप क्यों इस आपको लगता है कि पीकॉक ही नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी है भारत का और इसको होना चाहिए? तो बहुत सुंदर है और यह बहुत ही अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छा नृत्य करता है और फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ों को खाता है जो कि मनुष्यों के लिए हानिकारक हैं, और फिर इनकी अपनी एक आवश्यकता है पारिस्थितिकी में। वर्ड स्टडी करेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको गलत लिखा हुआ है। जैसे पीकॉक को आप देखिए कैसे लिखा हुआ है, PEE, ऐसा नहीं होता है, तो इसको हम लोग सही करेंगे और ये चैप्टर ही उस पर है। आप लोग इसमें से सब, नेशनल देखिए गलत लिखा हुआ है। स्लेंडर
स्लेंडर की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो आप इन सब को सही कीजिएगा और यह सारे वर्ड आपको इस पार्ट में मिलेंगे। आगे देखिए, मैच द वर्ड्स, आप कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के वर्ड्स के साथ मैच करना चाहिए आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे, कॉलम ए में लिखा हुआ है वेरियस, ओवल, डिवोर, मैचलेस, सेरेमनी, इस सब का हिंदी अर्थ आप या इंग्लिश मीनिंग आप जानते होंगे उसके हिसाब से। जैसे वेरियस का अर्थ क्या है भाई, तो वेरियस का अर्थ है डिफरेंट। ओवल, ओवल का अर्थ क्या है भाई, तो एग लाइक। डेवोर, डेवोर का अर्थ क्या है भाई, निगल जाना, स्वॉलो। इस तरह से आप लोग मिलाइएगा उसको। राइट 10 वर्ड्स विथ सफिक्स लेस, आप बाद में लेस लगाने वाला, जैसे नेकलेस मतलब गर्दन लेस, तो इस तरह से चीज़ें, मैचलेस, यूजलेस, ठीक, आप बनाइए। और फिर ग्रामर सेक्शन है, तो ग्रामर सेक्शन में हम लोग व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड द पीकॉक डांस विद डिलाइट, हैज़ एनीवन सीन अ पीकॉक विदाउट फेदर्स, तो यहाँ विथ और विदाउट के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। आप लोग इसको पढ़िए और इसमें से कुछ पूछिए, तब जाके हम बताएंगे। टेक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा लगाएंगे हम, विथ लगाएंगे विदाउट लगाएंगे। उसको पढ़ने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ के साथ हम किस चीज़ काम को कर सकते हैं या किस चीज़ के बिना किसी चीज़ को कर सकते हैं, और उसके बाद आप इन वाक्यों में उसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। और लेट्स टॉक है तो वो हमको करना नहीं है, कॉम्पोजिशन पार्ट आप कर सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स इन टॉपिक डिस्कस्ड अबव, आप जो ऊपर लिखा हुआ है ई सेक्शन में, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल अफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग एज वेल एज बर्ड्स एंड एनिमल, हाउ, बहुत ज़्यादा हम लोग रसायनों का प्रयोग करते हैं तो वो मानवों के लिए और पक्षियों के लिए बराबर रूप से हानिकारक है। इस विषय पे आपको 100 शब्दों में लिखना है। उसके बाद देखिए, भारत में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, सिंपली इसको ट्रांसलेट कर देना है। वे विभिन्न रंग और आकार के होते हैं, एक्चुअली में ऐसा ऐसा इसमें दिया हुआ है। उनमें कुछ देखने में बहुत सुंदर होते हैं, सम आर वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से आप, मोर उनमें से एक है, मोर इज़ वन ऑफ देम, या पीकॉक इज़ वन ऑफ देम। तो इस तरह से आप पूरा एक वाक्यों की श्रृंखला है, इसको आप एक ही मानते हुए इसको लगातार करते चले जाइए और उसको पोस्ट कीजिए।